बहुत बहुत गहरा व्याख्यान मूलाचार आचार सार आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते हैं। जहाँ पास में कोई आपको विघ्न करने वाली कोई बस्ती है, जैसे बहुत बड़ा कोई बाजार लगता है और उसके ही पास तुम रहो तो दिन रात तुम क्या सामायिक करोगे? वे सब्जी मंडी लगी, पता चला नीचे और ऊपर मुनिराज की बस्ती का है और दिन भर वो आलू भट्टे के भाव ही पता कर रहे हैं। कल क्या भाव थे, आज क्या भाव थे, सावह क्या थे, शाम क्या थे, वह भाव ही पता कर रहे हैं। सामायिक किसकी करेंगे? आलू भट्टा नहीं। विवेक चाहिए, विवेक चाहिए। विवेक नहीं है तो तुम्हारी क्रिया कभी भी सार्थक हो नहीं सकती, कभी भी सार्थक नहीं हो सकती। प्रत्येक क्रिया में विवेक की आवश्यकता है और विशेष करके श्रावक और साधु को तो आवश्यकता है ही। ये क्रियाओं की व्याख्या चल रही है क्योंकि आगम का एक सिद्धांत पक्ष होता है और एक क्रिया पक्ष होता है। सिद्धांत तो त्रैकालिक होते हैं, सिद्धांत ना किसी ने आज तक बनाए ना बिगाड़े हैं, वो तो जो लिखा है वैसा है। पर जो क्रियाएं कही है उन क्रियाओं को द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को देखते हुए बदलना और समझने की संभालने की आवश्यकता। उस क्रिया के ही विषय में समझा रहे हैं। क्रिया और सिद्धांत अलग अलग है। जो लड़ते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये परिपूर्ण रूप से मात्र सिद्धांत की बातें हो सकती है। सिद्धांत से क्रिया बहुत बहुत भिन्न है। जब पूर्वाचार्यों ने हमें स्पष्ट कह ही दिया है कि राग द्वेष से रहित होकर निर्ग्रंथ मुनिराजों को वस्तिका में रहना है, जो वर्तमान में पंचम काल में धर्मशाला मंदिर आदि आदि बनाए गए हैं, वही वे तीर्थंकर मुद्रा के धारी रह सकते हैं। उन्हें भीतर में जब कंचन कामिनी महल मसान कांच कनक इसमें कोई राग द्वेष नहीं है, तो फिर जब जहाँ जैसी क्रिया की आज्ञा दी है वहाँ रहने में क्या दोष? क्योंकि निर्ग्रंथ मुनिराज उस समत्व की भावना करते हैं, वह समत्व की साधना करते हैं। चाहे कितने ही परिचय क्यों ना हो, कितनी ही विषमता क्यों ना हो, पर वे अपने चारित्र से कभी च्युत नहीं होते, च्युत नहीं होते। पर क्या करे क्या करे, कुछ ऐसे भी अनिल भाई जैसे लोग होते हैं, बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि वे मच्छर राजेश भाई कम काटते हैं और ऐसे जीव कान में और पूरे शरीर में काट के चले जाते। कितनी सी पंचम काल में माताओं श्रद्धा, कितनी सी चुटकी भर तो हमारी देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा बची है, और वो भी हम ये कह दे कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं हैं। सब धो दिया हमने, तो स्वयं का घाटा कर ही लिया, पर जिसके कान में जाकर हमने वो वायरस घुसा दिया संजय भाई, उसका भी जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए सोचो समझो निर्णय करो। पंचम काल की मुनिराजों की क्रिया भिन्न कही गई है, चौथे काल के मुनिराजों की क्रिया भिन्न कही गई है, जबकि दोनों भी मुनिराज है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, परिपूर्ण रूप से दोनों वे तीर्थंकर की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज है। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को देखते हुए समय समय पर क्रिया बदल ली है। पर ये गलत प्रचार दूसरे प्रकार से भी स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र भाई स्वच्छंद होकर मत कर लेना, इसलिए तो हम महाराज जी सब कुछ कर लेते हैं। नहीं, जो मुनिराजों के निमित्त से श्रावकों के निमित्त से पंचम काल के प्रभाव की बात करी है कि पंचम काल के प्रभाव से ये बदलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सब कुछ लिखा है। नहीं तो कल निखिल कहे महाराज जी हम भी महाराज बन जाएंगे, पर बस रात में सोते समय कंबल दे देना और शाम को पानी पीने की छूट ले देना, फिर हम 50 लोग मिलकर दीक्षा लेंगे। ये कहीं व्यवस्था नहीं कही है। जो पंचम काल में मुनिराजों को श्रावकों को करना है उसकी व्यवस्था पहले से लिखी है।
छल मत करना आगम ग्रंथों से। जो कह रहा है कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, वो भी बेचारा मिथ्या दृष्टि है। और जो ये कह रहा है कि थोड़ी सी और छूट लेनी चाहिए, क्यों आप नंगे पैर घूमते हो, क्यों खुले बदन सोते हो, कुछ ओढ़ लिया करो, कुछ कंबल ले लो एक बार पानी, ये भी बेचारा मिथ्या दृष्टि है। जिसका जहाँ जैसा वर्णन किया है बिल्कुल वैसा ही वहाँ हमें कथन को और क्रियाओं को धारण करना होगा, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। दोनों तरफ प्रमोद भाई आती हो रही ना, एक पूर्ण निषेध ही करता है और एक पूरा उस मृदुलचर्या में ही डूब चुका है। दोनों गलत है। पंचम काल में वह जीव उस नगर वसतिका में, धर्मशाला में, मंदिर, जिनागृह आदि आदि में वह रह सकता है, दिगंबर योगी, दिगंबर मुनि, पर वहाँ भी वह एकांत विविक्तता को धारण कर सकता है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे समाज के मध्य ही रहे, जरूरी नहीं है कि कोई आता जाता या कोई बहुत बड़े इंद्रिय सुख के साधन वहाँ हो, कोई आवश्यकता नहीं है। इतना सहनन बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि आप जंगल में रहो, पर इतना सहनन है कि कमरों में, धर्मशाला मंदिर आदि के कमरों में बिना पंखे आदि से रह लो। साधुओं के लिए कह रहे हैं। आज यही हो रहा है राजेश भाई, हम थोड़ा सा कहीं कुछ देख के आते हैं और हम अपने परिणामों को खराब कर लेते हैं, और विशेष करके हम तो फिर भी संभाल ले, पर माताओं कान में वो काटने वाले कीड़ों के जो वायरस घुसाते हैं ना, फिर तो पता नहीं श्रद्धा कहाँ से कहाँ चली जाती है। थोड़ी सी मिली हुई श्रद्धा है, वह कांच का फूटा हुआ ग्लास माँ है घर में, कांच में फूटा हो, घर में रखा हुआ कांच का ग्लास एक बार फूट जाए तो फिर भी कैसे कैसे चिपकाने की व्यवस्था हो सकती है, पर एक बार पंचम काल में श्रद्धा टूट गई तो वो फिर कभी धर्म से और धर्मात्मा से जुड़ नहीं सकता। इसलिए कान खोलकर, आंख खोलकर इसे सुन लो, समझ लो। जहाँ स्त्री, पुरुष, नपुंसक, तिर्यंच आदि आदि का गमनागमन नहीं है, ऐसे एकांत धर्मशाला, एकांत निवास घर, एकांत स्थान, उन स्थानों में जीव यानी निर्ग्रंथ मुनिराज पंचम काल में रह सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिन को विश्वास नहीं है, रत्नमाला ग्रंथ की 27 नंबर की कारिका को, श्लोक को खोल के देख लेना। कोई बहुत सारे लोगों को संजय भाई विकल्प है, महाराज जी आप कहाँ से इतना सारा कह देते। मैं कहीं से कुछ नहीं कहता हूँ, जो आगम में लिखा है वो ही बोलता हूँ। फिर चाहे बुरा लगे से किसी को, चाहे अच्छा लगे, ये लिखा है। मेरे से लड़ने मत आना काका, ये लिखा है शिवकोटि स्वामी ने। ग्रंथ इसलिए सबको उपस्थित कर दिए है कि देख लो वहाँ इस ग्रंथा में क्या लिखा है। पंचम काल की अपनी अपनी मर्यादा है। वह द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार कौन सी क्रिया करनी, कौन सी क्रिया नहीं करनी, उस क्रियाओं के परिवर्तन का व्याख्यान किया है। पर जितना व्याख्यान किया है उतना ही व्याख्यान है, उसमें कभी ना कम करना ना कभी बढ़ोतरी। कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के कह रहा है पंचम काल है महाराज जी, इतना तो चलता है, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। जो चलता है पंचम काल में, जो करने की आज्ञा दी है, वो सब कुछ हमारे पूर्वाचार्यों ने यथावत व्यवस्थित लिख के रखी है कि पंचम काल है। वे भी जानते थे पंचम काल के उन मुनिराजों की उतनी सहनन, उतनी शक्ति नहीं है। तो शक्ति सहनन नहीं है तो तुम ऐसा कर लो, पर उसमें भी जीवों ने छल करना प्रारंभ किया। मत करो छल। जो मंदिर आदि वह सामूहिक स्थान है, जहाँ सबका आना जाना वर्जित है, ऐसे एकांत स्थान ही मुनिराजों के लिए रहने के लिए योग्य है। निश्चय से तो वे जिनका वास चित्त गुफा में है, पर फिर भी व्यवहार से इन सभी दृष्टियों को देखना चाहिए। नहीं तो कल कोई कह दे दीक्षा ले ले, राजेश भाई कह रहे महाराज जी वो तो वास जिनका चित्त गुफा में, हमारा तो वास चित्त गुफा में है, हम दिगंबर मुनि बन गए, हम तो कहीं भी घूम सकते, कहीं भी रह सकते। बिल्कुल नहीं। जहाँ वह हाट बाजार लगता है,
जहाँ बहुत सारे कोलाहल या ऐसा स्थान है जहाँ तुम्हारी सामायिक नहीं होती है, ऐसे स्थान में कभी भी रहना नहीं चाहिए। पंचम काल में भी जंगल में नहीं रह रहे हैं तो ये नहीं है कि हम उस किसी के घर में जाकर निवास करने लग जाए। अपनी साधना, अपना समत्व जहाँ संभल रहा है, वास्तव में वही दिगंबर योगियों को रहने का स्थान का। श्रावकों के लिए क्यों बताया जा रहा है फिर? ये तो विषय मुनिराजों का था, किसी मुनिराजों के आचरण ग्रंथों में लिखना चाहिए था। श्रावकों के लिए, आपके लिए क्यों बताया? आपके लिए इसलिए, आप लिए इसके लिए कह रहे हैं मुनिराज आचार्य भगवान कि जो तुमने उन मुनिराजों को दूसरों की बातों को सुनकर अपने हृदय से निकाल दिया है ना, उनको पुनः अपने हृदय में स्थान दे दो। वे तो रहेंगे तो उनको आप अपने हृदय में धार लो, इसलिए श्रावकों के लिए जगा रहे हैं। जो भ्रमित हो चुके हो बहुत सारे लोगों की बातों में आकर, उन भ्रम को मिटाओ, भ्रम को मिटाओ, भ्रम को मिटाओ। संजीव भाई, सोने का कड़ा पहना है? खड़े हो जाओ। नहीं, मुझे चाहिए नहीं है, बिल्कुल मैं तुम्हारे सोने चांदी को तो स्पर्श ही नहीं करता, पर पूछ रहा हूँ, वह सोने का कड़ा पहना है ना? अंगूठी भी पहनी है, सोने का है? कितनी मिलावट है? 300 ग्राम की मिलावट है, हैं? नहीं, मिलावट उसमें कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा हूँ। 10% मिलावट है, मतलब सोना नहीं है ना? नहीं, अपने अपने गहनों को देखो ना माँ, सबके हाथ में, सबके पास कुछ ना कुछ है। जो आपने पहना है उसमें मिलावट तो है नहीं ना? क्यों मिलावट नहीं है ना? राजेश पटना, आपके भी हाथ में चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, उसमें तो बिल्कुल मिलावट नहीं होगी। मिलावट है संजीव भाई? फिर जो मिलावट होती है वो तो असली होती नहीं है ना? जिसमें मिलावट है वो वस्तु असली होती है क्या? नहीं होती ना? फिर छोड़ दोगे क्या? कह दिया राजेश पटना से कि उतार के दे दो। नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं लेता भी नहीं और छूता भी नहीं हूं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मिलावट होने से आप सभी मिलावटी वस्तु का त्याग करते हो? सभी मिलावटी वस्तु का त्याग करते हो क्या? नहीं। जो सोने का बिस्किट है उसकी शुद्धता और आपने पहने हुए गहनों की शुद्धता में भिन्न है क्या? जितनी सुंदर डिजाइन बनाओगे उतनी उसमें नहीं होती। जितनी सुंदर सुंदर डिजाइन बनती है उतनी उतनी उसमें मिलावट होती है। बिना मिलावट की सुंदरता नहीं आती, बिना मिलावट की डिजाइन बनती नहीं है। वह कितना भी वह सोने का बिस्किट बिल्कुल शुद्ध हो, पर उसको गले में पहनेंगे क्यों माता? सोने के बिस्किट को गले में, कान में और हाथ में ऐसे टांग के घूमने लग जाना शुद्ध है? नहीं है। जब गहने बनाने के लिए आभूषण बना के उसे पहनने के लिए उसमें टाका लगाना पड़ता है, फिर भी वो सोने का होता है क्या? नहीं, टाका नहीं, फिर भी गहना सोने का कहते हो कि टाके का है, भट्टे का है, किसका कहते हो? बहुत सारे सोने चांदी के व्यापारी बैठे हैं, क्यों अशोक भाई? किसका कहते हो? भट्टे का, मिलावट का, किसका कहते हो? उसको भले ही 10 नहीं, 20 नहीं, 30% तक भी मिलावट है, तब तक वो सोने का है। 50-40% भी मिलावट है तो भी वो सोने का ही कहलाता है, क्योंकि कीमत किसकी है? वजन किसका ज्यादा है? उस सोने का वजन ज्यादा है, सोने की कीमत ज्यादा है, इसलिए भले ही कितनी मिलावट हो वह सामग्री सोने की है। ऐसे ही ये धरती के देवता दिगंबर वह चौथे काल के सोने के बिस्किट के समान नहीं है, बिल्कुल नहीं है सोने के बिस्किट के समान चौथे काल के, पर फिर भी पंचम काल के वे आभूषण सोने के ही है, भले ही 30-20% मिलावट में क्यों ना। बैठ जाओ, बेचारे पसीना पसीना हो गए, अब कितना सोना उतार ले। हमें नहीं चाहने भाई तुम्हारा सोना,
तुम्हारा सोना तुम्हारे पास, मैं स्वयं ही सोने सा बनने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे इस पुद्गल के सोने को क्या कर लूँगा। जब कक्का ये सोने के आभूषण अंगूठी जो हाथ में चमक रही है वह बिना मिलावट के तुम हाथ में नहीं पहन सकते हो, फिर क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये पंचम काल के अगर साधु चतुर्थ काल की चर्या के धारी होते तो तुम्हारी नगरों में नहीं मिलते, तुम्हें उनके दर्शन के लिए जंगल जाना पड़ता। ये सौभाग्य मान लो कि कारण आचार्य भगवंतों ने छूट दी है। कितनी ही राजेश भाई मिलावट क्यों ना हो, वह गहना सोने का है। कितनी ही वह चर्या की आचार्य भगवान ने छूट दी, जंगल में नहीं रहना, नगरों में रहना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, पर अगर उसका पालन हम कर रहे हैं और मुनिराज जी रहे हैं तो पक्का मान लेना गहना तो सोने का ही है। क्या करे व्यक्ति, कहाँ झांकता है राजेश जी अंदर। आदत यही है कि सामने वालों के में झांको, भाई ये सोचे विचार करे कि हम कितने कहाँ हैं, तब समझ में आता है। अब आ रहे बंगला, जल्दी आते थोड़े से, तुम्हारा भी सोना पता चलता कितना खरा है और कितना खोटा है। ये व्यर्थ की बातें छोड़ दो कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते, पंचम काल में जंगल में नहीं रहते इसलिए मुनिराज नहीं है, ये भ्रम निकाल दो बंगला जी। इसलिए रोका था मैं श्लोक पढ़ने के लिए, तुम आओगे तभी पढ़ूंगा। 27 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं 100 टन का सोना नहीं है वर्तमान में, हो ही नहीं सकता पंचम काल के प्रभाव से, पर है तो सोना। अरिहंत नहीं होते, अगर 100 टन का सोना होता तो मोक्ष नहीं चला जाता, क्यों अरिहंत विहार में अरिहंत के बगल में बैठा पड़ता, फिर सिद्धों के साथ सिद्धों का विहार नहीं करता होता। कमी काल की भी है, काल के साथ साथ कुछ हमारी भी कमी है, इसलिए तो पंचम काल में आए, नहीं तो क्यों जंगल का वास छोड़ के श्रावकों के साथ रहना पड़ता। कहाँ वह जंगल में रहने वाला शेर आज उस ईंट चूनों के जंगल में आके अटक गया है। हीन सहनन के कारण वह जंगल में ना रहे, और इसलिए श्रावकों को समझा रहे हैं, भाई जागो, लोगों की बातों में मत आओ। जो श्रद्धा तुमने बहुत मेहनत से मुश्किल से प्राप्त की है, उस श्रद्धा को दुनिया की बातों में आकर छोड़ मत देना। वे तो जंगल में रहे, नगर में रहे, पर वे कहीं भी रहे, कम से कम तुम्हारे हृदय में तो रहे। तुम्हारे हृदय में नहीं है तो वे तो अपना प्रायश्चित, तपस्या सब कुछ करके कर्मों के निर्जरा कर रहे हैं, पर अनिल भाई दूसरों की बुराई खोजते तुम सम्यक चारित्र तो है ही नहीं है, पर सम्यक दर्शन में भी दोष लगा रहे। कहाँ से बचा सम्यक दर्शन, कहाँ बचा उपगमन, कहाँ रहा स्थितिकरण, उपगमन, वात्सल्य नहीं है तो सम्यक दर्शन कोसों नहीं है। 8 अंग पढ़े ना सम्यक दर्शन के, पढ़े महाराज जी, सब पढ़े, पर कथा नहीं कहाँ पढ़े हैं।